दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 26 नवंबर सन 2024 मंगलवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का संभवतः पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट में लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों याद कीजिए, खाद्य तेलों में चाहे वो सोयाबीन हो, पाम तेल हो, सरसों तेल हो या फिर दूसरे महत्वपूर्ण तेल, इन सभी पर जो हमारे अपडेट्स है वो सही साबित हुए। तेजी और मंदी के अग्रिम अनुमान हमारे सही साबित हुए। सोया तेल में पिछले एक पखवाड़े में यानी पिछले लगभग 2 सप्ताह में 15% की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखी गई, जिसका पूर्ण अनुमान हमने आपको सबसे पहले दिया था। याद कीजिए, हमारे बार बार आपको चेताना कि सही समय पर मुनाफा वसूल करे वही चतुर व्यापारी होता है। व्यापार के अंदर समय से माल खरीदना और समय से माल बेचना, ये एक चतुर और सफल व्यापारी की पहचान होती है। और खाद्य तेलों का व्यापार व्यवसाय ऐसा रहस्यमय व्यापार है, इसमें यदि समय से आपने मुनाफा या आपने खरीदी नहीं की तो निश्चित रूप से आप बड़ी परेशानियों में फंस सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का दबाव, तेजी और मंदी का व्यापारियों को मुनाफा खोने पर मजबूर कर देता है और अपितु चिंताओं में डाल देता है। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि फंडामेंटल एनालिसिस और भारतीय अनुसंधान पद्धति के संयुक्त प्रयासों से आपको जो अपडेट देते हैं वो अक्सर सही साबित होते हैं। 2,10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, 9,200 से अधिक शो, 1,47,00,000 से अधिक व्यू आपके आशीर्वाद और समर्थन की सूचना दे रहे हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि 26 नवंबर सन 2024 सोया तेल के अंदर पिछले 2 सप्ताह में 15% तक की तेज गिरावट देखी गई है, लेकिन पिछले 2 दिनों से सोयाबीन तेल के अंदर आंशिक सुधार देखा जा रहा है। दोस्तों ये गिरावट का प्रमुख वजह दक्षिण अमेरिका में सोयाबीन के बड़े उत्पादन के अनुमान को देखते हुए पिछले 2 सप्ताह में सीबॉट में सोया तेल लगभग 15% गिर गया है। लेकिन भारतीय बाजारों में घटे दामों पर सप्ताह की शुरुआत से ही फिजिकल यानी हाजिर बाजारों में खरीदारी देखने को मिली। इसके चलते सोयाबीन तेल में घटते दामों में न केवल रुकावट आई जबकि अपितु को सुधार भी देखा गया। साथ साथ सोयाबीन के साथ साथ सरसों में भी मूवमेंट देखी गई। यदि हम पाम तेल की भी बात करें तो पाम तेल ऑयल वायदा बाजार में कल सोमवार को तेजी देखी गई, जो पिछले 3 सत्रों की लगातार गिरावट के बाद बाउंस बैक किया है। इसका प्रमुख कारण ये भी बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया अपने दिसंबर पाम ऑयल निर्यात करो और शुल्क को बढ़ा सकता है। बर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज पर फरवरी डिलीवरी के लिए बेंचमार्क पाम ऑयल 54 रिंगिट या 1.16% बढ़कर 4696 रिंगिट हो गया है। डॉलर में देखें तो ये 1055.76 डॉलर प्रति मैट्रिक टन पाया जाता है। गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में इंडोनेशिया के पाम तेल निर्यात करो और शुल्कों में लगभग निश्चित वृद्धि ने भी मलेशियन पाम ऑयल तेल को तेजी का बल दे दिया है। गौरतलब है कि यदि हम भारतीय बाजारों में देखें तो कल सबसे पहले तो हम चेक करें कि सोयाबीन की अराइवल में तेज गति से वृद्धि हुई है और ये 6 लाख बोरी तक पहुंच गई है। जब तक मस्टर्ड सीड यानी सरसों की आवक भी 1.5 लाख बोरी से बढ़कर 2,25,000 बोरी होने के समाचार मिले हैं। यदि हम भाव की तरफ देखें कि सरसों के अंदर 1361 जयपुर से बढ़कर 1364 रुपये और भरतपुर में सरसों तेल के 1351 रुपये प्रति 10 किलो से बढ़कर 1354 रुपये, अलवर भी 1354, कोटा 1354, तो लगभग 3 से 4 रुपये की बढ़त सरसों तेल में देखी गई। कच्ची धानी में सरसों तेल एक्सपेलर के अंदर भी लगभग यही तेजी देखी गई है। दिल्ली के अंदर 1335 से बढ़कर 1340, जयपुर में 1351 से बढ़कर 1354 और चरखी दादरी में 1320 से बढ़कर 1325 रुपये प्रति 10 किलो के भाव बताए जा रहे हैं। जहां तक अलवर और भरतपुर की बात करें वहां से 1345 से बचकर 1348 बताया जा रहा है। सोया तेल के अंदर भी कुछ मामूली बढ़त देखने को मिली है। लातूर में 1285 से 1290,
और नांदेड़ में 1285 से 1290, सोलापुर में भी 1285 से 1290 रहे। दुलिया, अकोला, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। कुल मिलाकर खाद्य तेलों में शादी सीजन होने की वजह से खाद्य तेलों की डिमांड मजबूत रहने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आगे आने वाले लगभग 1 महीने क्या संभावनाएं बन सकती हैं सरसों तेल, सोया तेल, पाम तेल, सूरजमुखी तेल, इन सभी के लिए आप अपडेट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि देने पर अदा किया जा सकता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सूचना, हमारा साप्ताहिक अखबार जो कि देश और विदेश में समान रूप से लोकप्रिय है। दोस्तों, भारत से कमोडिटी बाजार पर अपडेट वाला पहला अखबार जो विदेशों में लगातार इसकी पहचान और प्रसिद्धि बढ़ रही है। हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में पब्लिश होने वाला देश का पहला अखबार जो आपको दलहन, तिलहन, मसाला, कपास, इन सभी पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आपको रूबरू कराता है। साथ साथ देश की विभिन्न मंडियों के ताज़ा भाव आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराता है। इसका शुल्क मात्र 3000 रुपये वार्षिक रखा गया है। साथ साथ हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट जो कि दलहन, तिलहन, मसाला, कपास, अनाज, इस पर भी उपलब्ध है, जो आपको अग्रिम विश्लेषण देती है कि कहाँ से तेजी आने की संभावना है, कहाँ से मंदी आने की संभावना है। इसके लिए भी आप सहयोग राशि अदा कर आप ये रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।